अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक के करम से मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज तो मॉर्निंग की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं वैसे भी वीडियो बहुत लेट अपलोड करती हूँ। वैसे मैंने वीडियो बनाई होती है लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो मुझसे मिस हो जाती है। तो यहाँ पे जो है तकरीबन दोपहर के 10 बजे का टाइम है, तो मैं बना रही थी कढ़ाई। तो मुझे जो है पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दाल बना चुकी थी, सब्ज़ी भी बना ली थी, तो मैंने कहा चलो आज कढ़ाई बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो है चिकन जो है वो डाल दिया है घी में, और उसमें अदरक और लहसुन भी डाला है। और ये जो है ये मैंने छोटे-छोटे डिब्बे लेके रखे हुए हैं, इनमें मतलब है मैंने अलग-अलग ये 4 गोश्त है, और ये अलग-अलग किस्म के मैंने मसाले डाले हुए हैं। पहले ये मेरे साथ मसला होता था कि मैंने ना मिसाले तो रखे होते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि देखने में ये एक ही जैसे लगते थे मिसाले ना। तो फिर मैंने गत्ते का डिब्बा जो होता है, जो इस मिसाले का डिब्बा होता है, इसके ऊपर से जो है मैंने ये छोटे-छोटे जो है पीस काट के जो है वो मैंने टेप के साथ इस पे जो है वो फिक्स कर दिए। तो इससे ये मुझे सहूलत हो जाती है कि मुझे पता चल जाता है कि किस बोतल में या किस जार में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये मैं चिकन जो है वो मैं रेड कर रही हूँ ताकि इसमें से स्मेल ना आए कच्चेपन की। तो फिर इसमें अदरक और लहसुन भी मैंने डाल दिया था, टमाटर मैंने जो है काट के रखे हुए हैं। तो अब ये मैं इसमें जो है वो चिकन जो है वो हो गया रेड। तो मैंने अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। हर इंसान का जो है कुकिंग करने का तरीका जो है वो अलग-अलग होता है। मेरा तो ये तरीका है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट ही करती हूँ काम, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो है मैंने अभी इसमें वो डाल दिए टमाटर। तो अब जो है मैं इसको जो है ड्राई होने का वो करूँगी, क्योंकि टमाटर जब डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, बहुत सारा पानी हो जाता है। तो उसी में चिकन जो है वो फिर गल जाता है। तो अब जो है मैंने साथ में चाय भी रखी हुई है, तो मैंने कहा कि चले तो जब तक ये जो है चिकन मेरा तैयार होता है तो मैं चाय भी साथ में जो है बना के रखी हुई थी, बस थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए चलिए इस पे जो है मैंने ढाँप दिया है इसे, कि मैंने कहा चलिए ये वो हो जाए, थोड़ा सा मसाला इसका जो है वो पानी जो है ड्राई हो जाए, थोड़ी चिकन जो है वो गल जाए। तो इसमें जो है मैं सिर्फ़ 2 मसाले सॉरी 2 चम्मच जो है वो डालूँगी कढ़ाई मसाला। इसके अलावा जो है इसमें मैं कोई और मसाले बिल्कुल नहीं डालती, मैं सिर्फ़ कढ़ाई मसाला ही डालती हूँ। तो इससे भी ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है। तो बस ये अभी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। तो ये देखें घी जो है वो निकलना शुरू हो गया। ये मैंने धनिया काट के रखा हुआ था। अब इसमें धनिया डालूँगी तो ये चिकन जो है तो तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस अब जो है तकरीबन हो गया है, 1 बजे का टाइम है ये। क्योंकि बीच में मैंने और काम भी कर लिए थे, तो मैंने दम पे बहुत स्लो दम पे रखा था। ये रोटी मैंने जो है वो दाश से मंगवा ली थी। तो चिकन जो है ये देखें, ये कढ़ाई मेरी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। बेटा जो है वो मेरा, वो भी जो है स्कूल से आ चुका है, उसे बड़ी भूख लगी हुई है, तो वो कह रहा है कि भाई मम्मा अगर बन गया है खाना तो आप ले आएँ। तो बस मैंने कहा कि बस 5 मिनट मैं वो डाल के लेके आ रही हूँ। तो बस ये फिर अब जो है मैंने शीट डाल ली थी, और मैं अब ये प्लेट में जो है ये देखिए मैंने प्लेट में भी डाल ली है। तो ये इस तरह से कढ़ाई बन चुकी है। तो अब मैं खाना वगैरह हम लोग खाएँगे, तो फिर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। आराम जो है वो मैंने कर लिया था शाम में, और कुछ मेहमान भी आए हुए थे तो इसलिए लेट हो गया। यहाँ पे ना लाइट जाती है तो फिर 7 बजे वापस आती है। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ना बेटे छोटे के ना यूनिफ़ॉर्म धोने थे, तो ये अभी 8 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा चलिए अभी मौसम भी थोड़ा बेहतर सा लग रहा था, ये देखें सही लग रहा था, कोई मौसम ख़राब नहीं था, तो मैंने मशीन लगा ली थी। तो अब जो है वो मैंने वाइट जो शर्ट है उसकी थी वो निकाल के ड्रायर में डाल दी है। तो सॉरी। तो ड्राई में जो मैंने डाली हैं तो ये ड्राई हो चुकी हैं। तो मैंने कहा चले इसके अलावा जो था, मैंने यूनिफ़ॉर्म धोते-धोते मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया, क्योंकि पानी जो था ना वॉशिंग मशीन का बहुत साफ़ था, तो मैंने और कपड़े डाल दिए थे। इसके यूनिफ़ॉर्म मैंने निकाल लिए थे। ये देखें, तो मुझे ये होता वो जैसे औरत को एक लालच सा होता है, मेरा जी नहीं चाहता कि बिल्कुल भी ना वॉशिंग मशीन में मैंने गर्म पानी डाला हो और सर्फ़ भी डाला हो, अच्छा ख़ासा सा पानी साफ़ हो, तो फिर बंदा ऐसे खामख़ा गिराए। तो मैं तो कम से कम नहीं कर सकती ये। हमारे बलूचिस्तान में वैसे पानी की बड़ी किल्लत है, तो फिर बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ता है हमें पानी भी ना। तो ये फिर मैंने जो है थोड़ा पानी, फिर मैंने जब वो कपड़े निकाल लिए तो और भी मुझे साफ़ सा दिखा, फिर मैंने एक सूट अपना भी डाल दिया था।
तो ये जो है फिर मुझे ना शाम के जो है बर्तन थे धोने वाले, तो मैंने कहा चले मैं जब सहन में फिर ही रही हूँ तो काम कर रही हूँ, तो जब तक मशीन जो है वो चल रही है, तो मैंने कहा चले ये दोपहर के ना पड़े हुए थे बर्तन, तो मैंने कहा चले ये बर्तन धो लेती हूँ। फिर सुबह के टाइम बड़ा मसला होता है कि भई किचन में जैसे ही इंसान दाखिल हो तो सामने ही पहले टोकरे में जो है बर्तन मुँह चढ़ा रहे होते हैं, इतने गंदे लगते हैं मुझे। तो फिर मैंने कहा चलिए यहाँ पे बैठे-बैठे जो है मैं ये बर्तन वग़ैरह भी धो लेती हूँ। कपड़े जो थे वो बहुत सारे थे मेरे पड़े हुए धोने वाले ना, मसला ये हो रहा था कि मतलब 3-4 दिनों से ना बलूचिस्तान में बहुत बुरी-सी हवा चल रही थी। हवा में मट्टी बहुत ज़्यादा थी, इतनी मट्टी थी कि आप यकीन करें कमरों में, खुदरों में, इधर-उधर हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी, हर चीज़ पे मट्टी पड़ गई थी। तो वो इतना गंदा लग रहा था, तो मैं भी परेशान थी। मैंने कहा अगर मैंने कपड़े धो लिए फिर ज़ाहिर है रात को तार पे ही बाहर लटके रहेंगे, तो फिर ऐसा ना हो कि वो जो है मट्टी पड़ती रहे। तो मतलब मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा 1-2 दिन देख लेती हूँ, इंतज़ार करती हूँ, अगर ये मट्टी वाली हवा बंद होती है तो फिर मैंने कहा मैं मशीन लगा लूँगी। तो आज काफ़ी मतलब है 3-4 दिन तो हो रहे हैं कि मुसलसल ये हवा जो है ना मट्टी वाली चल रही है, तो बड़ा मसला हो रहा है, हर चीज़ पे मट्टी-मट्टी पड़ गई है। तो हाँ, अब जो है मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा चले ये वो पानी ज़ाया करने से अच्छा है कि इतने कपड़े पड़े हुए हैं तो चलो छोटे के ही कपड़े धुल जाएँ। तो वो मैंने छोटे के 4-5 सूट डाल दिए थे। तो मैंने मैं जब कपड़े धोती हूँ ना तो बड़ी वाली वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, लेकिन जब मुझे यूनिफ़ॉर्म धोने होते हैं या एक आध सूट धोना होता है, तो मैं ये भी छोटी वाली वॉशिंग मशीन जो है ना ये मैं यूज़ करती हूँ। इसमें बड़े मज़े के कपड़े धुलते हैं, बड़ी जल्दी धुल जाते हैं। तो बस वही मैंने इसीलिए छोटी मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा चलिए ये यूनिफ़ॉर्म धुल जाएँगे तो 2-4 सूट और डाल लूँगी। पहले प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब पानी को देखा तो तब मेरी नीयत जो है वो थोड़ी-सी बदल गई। तो ये जो है बर्तन जो है मैं सहन में ही बैठी धो रही हूँ, क्योंकि हमारे ना किचन में जो है वो सिंक तो लगा हुआ है, लेकिन सिंक का जो है कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये रेंट का मकान है। तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते, समझ भी नहीं आती है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो बड़ा सिस्टम है, मतलब पाइप को वो करना तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो वो मैं नहीं कर सकी, तो फिर बस अब जो है मैं तकरीबन यहीं बाहर बैठ के ही, मैं भी बाहर बैठ के, जब मैंने बर्तन धोने होते हैं तो बाहर बैठ के धोती हूँ, मेड भी बाहर ही धोती है, मजबूरी है। तो बस ये है जो सिंक का मसला होता है, मतलब जब किचन में सिस्टम हो ना बर्तन धोने का, तो फिर वो बंदा खड़े खड़े ना जैसे कुकिंग कर रहा होता है, तो साथ ही बंदा आराम से जो है बर्तन धो लेता है। लेकिन ये जो है मुझे इकट्ठे करके फिर बाहर लाने पड़ते हैं, तो फिर बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर जो है मैंने ये बर्तन जो हैं यहाँ पे धो लिए थे, तो धो के मैंने ये किचन में लाके रख दिए हैं। तो अब जो है मैंने वो करना है, ड्रायर जो है वो चल रहा था। तो मैंने अब सोचा कि भई अब मैं क्या करूँ, कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे, तो ये फिर एंड पे जो है मैंने साफ़िया वगैरह डाल दी थी। मैंने कहा अभी भी पानी काफ़ी साफ़ लग रहा था, तो मैंने वो डाल दी थी। शाम को 4 बजे के करीब जो है मैंने ये सालन बनाया था, क्योंकि दोपहर की वो कढ़ाई जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बस अब जो है मैं खाना खाऊँगी, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।